देखा था क्या, प्रिज्म का ही देखा था डेविएशन के बारे में। प्रिज्म डेविएशन जो होता था, डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए के बराबर। ठीक, ये एक फॉर्मूला देखा था। दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ये दो फॉर्मूला को लास्ट क्लास में हम लोग देखा था प्रिज्म के डेविएशन को लेकर। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या प्रिज्म की ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंस ये है कि प्रिज्म का एंगल जो होगा 10 डिग्री से क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब क्या है, स्मॉल प्रिज्म की बात कर रहे हैं। स्मॉल प्रिज्म में क्या होगा, स्मॉल प्रिज्म की बात करेंगे तो ये एंगल जो है ये 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये जिसको क्या कहते हैं, ए जो है प्रिज्म एंगल वो 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी हम बात करेंगे स्मॉल प्रिज्म। तो स्मॉल प्रिज्म में होगा तो क्या होगा, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब स्मॉल प्रिज्म है तो इंसिडेंट रे जो है I1 जिसको बोलते हैं, I1 क्या होगा, ये भी स्मॉल होगा और यहां से I2 भी क्या होगा, स्मॉल होगा। R1 भी क्या होगा, स्मॉल होगा और R2 भी क्या है, स्मॉल होगा। ये चार जो है I1, I2, R1 और R2 ये सब स्मॉल होगा। अभी क्या होता है I1, I2, R1, R2 ये हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंसिडेंट है, ये क्या नॉर्मल से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा ना। नॉर्मल से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या रेयर मीडियम है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। कैसे मालूम चला कि नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई, क्योंकि लाइट इधर जाना था इसको, लेकिन जाना था इधर, लेकिन ये लाइट क्या इधर शिफ्ट, इधर चली गई। इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये नाम देते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं ए, इसका नेमिंग कर लिए बी और इसका नेमिंग क्या सी। ए बी सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो गया। अब ए सी सरफेस से देखें रिफ्रैक्शन ना, ए सी सरफेस से रिफ्रैक्शन देखेंगे तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या प्रिज्म है। प्रिज्म में ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है और ये तुम्हारा क्या है, एयर रेयर मीडियम है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तरफ जाएगी किरण या रे, वो क्या होगा, नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल से अवे इसको शिफ्ट कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या I1 क्या है, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे है वो I1 बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है I2। मुझे स्मॉल एंगल में डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो डेविएशन का फॉर्मूला देख क्या रहे हैं, I1 प्लस I2 माइनस ए। मतलब डेविएशन निकालने के लिए मुझे I1 फाइंड आउट करना होगा, फिर I2 फाइंड आउट करना होगा, तब जाके उसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डेविएशन निकल जाएगा। किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे I1 निकालते हैं। देखो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, Q है। तो हम P पॉइंट पे क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो फॉर्मूला क्या होता है, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो यहाँ पे μ1 की जगह पे एयर है, इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन I1 की जगह पे क्या है, I1 की जगह पे I1 है। ठीक है, और μ2 की जगह पे क्या है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डाल दिया। और R का मतलब क्या होगा, ये R1 है, यहाँ पे R1 है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। बट क्या है, यहाँ पे क्या है, देख क्या रहे हैं कि I1 और R2 वेरी स्मॉल, दोनों क्या है, स्मॉल। जब दोनों स्मॉल हो तो साइन I को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, और उसी तरह से साइन R2 को सिंपल क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। वेरी स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, प्रिज्म एंगल स्मॉल होने की वजह से ये I1 भी स्मॉल हो गया था। जब I1 स्मॉल होगा तो साइन I क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ I कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहां से देखा क्या कि I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2 क्या होगा, R2 के बराबर, तो म्यू R2 इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह से हम क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q पे। स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट क्यू पे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मुझे चाहिए I1 और I2, I1 और I2 फाइंड आउट करना, तभी हम डेविएशन निकाल पाएंगे स्मॉल प्रिज्म में। तो इसके लिए मुझे I1 निकालने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या होगा, I1 का वैल्यू यहाँ निकल के I1 इक्वल टू म्यू R1। उसी तरह से हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट पॉइंट Q पे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट Q पे तो क्या होगा, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या होगा, 1 इंटू साइन I2। तो म्यू साइन R2 की जगह पे लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ R2 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा R2, और I2 को साइन I2 को लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ I2। यहाँ इक्वेशन 2 हो गया। देखो I1 निकल गया और I2 निकल गया। अब मुझे फॉर्मूला पता है डेविएशन का, फॉर्मूला पता है क्या डेविएशन का फॉर्मूला होता है, डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहाँ से I1 का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं क्या, म्यू R1 यहाँ म्यू R1, अब प्लस I2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू R2 माइनस A। इसको लिख सकते हैं, म्यू कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में म्यू, तो R1 प्लस R2 माइनस A, ये डेविएशन का। अब यहाँ R1 प्लस R2 देखा क्या, ये भी क्या है, A के बराबर होता है। R1 प्लस R2 क्या है, A के बराबर होगा। लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ दिखाया था, एक ट्रायंगल लेके उसको प्रूव किया था, बट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, A। तो इसलिए म्यू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A माइनस A। तो डेविएशन इज इक्वल टू A कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस 1। ये किसका डेविएशन है, जब एंगल जो है लेस देन 10 डिग्री होगा, स्मॉल प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन का।